विधायक बनते ही प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाक में दम कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बड़े नेताओं को जो है वो चैलेंज कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे जो है वो कहा है कि हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। आखिरकार बिहार से अलविदा कहने की बातें भारतीय जनता पार्टी के सामने कैसे आ रही है? आखिरकार इस पूरे मसले पर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया जिसके बाद अब उनके समर्थक चारों तरफ प्रशांत किशोर की ही चर्चा कर रहे हैं। जो लोग कल तक बीजेपी को सपोर्ट करते थे, बीजेपी को एक अच्छी पार्टी के तौर पे देखते थे, अब वो लोग प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर है और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बड़ा सौगात दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 10,000 से अधिक युवाओं को बांकीपुर में वो रोजगार देंगे और इसके बाद जो है वो बीजेपी की नींद चैन उड़ गई। और इसी कड़ी में बीजेपी के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अब प्रशांत किशोर को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 10,000 लोगों को नौकरी देने की बातें जो कर रहे हैं, कल तक जो प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात कर रहे थे, अब बिहार के लोगों को क्या पलायन करवाएंगे? इसके साथ ही कई ऐसी बातें मिथिलेश तिवारी ने कहा है जिसको लेकर अब प्रशांत किशोर के समर्थक काफी नाराज हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है और आपने बांकीपुर के लोगों के लिए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम आपके किसी भी शुभ कार्य में और दुख सुख में शामिल नहीं होंगे। तो अब वैसे व्यक्ति से बांकीपुर को बहुत उम्मीद हमें नहीं लगता है कि होगी। और जहाँ तक रही एक स्कूल का, मैं उनका देख रहा था वीडियो, कह रहे हैं कि मैं शिक्षा विभाग के साथ मिल करके और इसको सुधार कराऊंगा। तो हमें भी इंतजार है कि प्रशांत किशोर जी ऐसी समस्याओं को लेके हमारे पास आएंगे तो जरूर उसका निदान करेंगे। सर, झारखंड में जेपीएससी छात्रों पे लाठियां बरसाई गई काफी, वो बहुत गलत है। मैंने अभी बोला है, छात्र हमारे भविष्य हैं और अपने भविष्य पर जो लाठी चलाएगा वो अपने भविष्य के साथ क्रूर मजाक करेगा। वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। अब तो उन्हीं से पूछ लीजिए, अगर या तो उनका आंख की रोशनी चली गई होगी, वो बिहार आएंगे तो उनका हम आंख का इलाज करा देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से मिथिलेश तिवारी ने प्रशांत किशोर पर सवाल उठाए हैं। कल तक जो पलायन रोकने की बात करता था, जो लोगों के सुख दुख में खड़े रहने की बात करते थे, वो प्रशांत किशोर अब बिहार की लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हैं। बांकीपुर के लोग प्रशांत किशोर से जो उम्मीदें रखे थे, प्रशांत किशोर ने वो उम्मीदें पहले ही तोड़ दिया। सुख दुख में प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता के साथ नहीं रहेंगे। भाई, आप वहां के प्रतिनिधि हैं। आप देखिए, जैसे ही ये मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया, इसके बाद प्रशांत किशोर ने इस पे पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हिम्मत है तो बांकीपुर की जनता को 10,000 नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह के दिखाए। कुत्ता बिल्ली वाले बयान से तो अब तक उबर नहीं पाए हैं जैसे गिरे थे। अब वो दोबारा से जो है ऐसी गलती करने के लिए अगर तैयार है तो अब बांकीपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से उनका सफाया हो जाएगा। क्या कह रहे प्रशांत किशोर, पहले आप सुनिए। तो बोल दे कि भाई नौकरी नहीं मिलना चाहिए। अगर भाजपा में दम है तो बोल दे कि 10,000 बांकीपुर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। ये बात भाजपा वाले बोल के दिखा दें तो जो कुत्ता बिल्ली वाला बयान का हाल हुआ था उससे भी बुरा हाल होगा। भाई, जब बिहार में नौकरी, फैक्ट्री, ऑफिस है ही नहीं तो बिहार में रोजगार मिलेगा कैसे? बिहार में फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, नौकरी हो, इसकी जिम्मेवारी बिहार के लोगों ने भाजपा को, एनडीए को दी है। हमारी जिम्मेवारी बांकीपुर की है। बांकीपुर में 50,000 परिवार यहाँ करीब रहते हैं, उसमें से 10,000 परिवार के बच्चे जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी नौकरी की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आपको सीधे कैमरे पर रिपीट कर रहा हूँ, दम अगर है तो बोल दे कि भाई नौकरी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। अगर वो बोल दे तो उनको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। जनता पढ़ाई और रोजगार चाहती है। हम लोग रोजगार और पढ़ाई पर हमारा फोकस है, दूसरी किसी बात से कुछ कहने वाले हैं नहीं। और भाजपा वालों को कहिए
कि अभी तो कुत्ता बिल्ली वाले बयान से मर कर उठे हो। तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया है कि बांकीपुर की जनता की जिम्मेदारी उनकी है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाएंगे। बिहार में रोजगार दिलाने का जिम्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोगों ने दिया था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी उस काम को नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 10,000 लोगों को रोजगार न मिले तो वो सीधे तौर पे हिम्मत है तो कह के दिखाओ, उसके बाद बिहार की जनता बताएगी। अब देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं और जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इससे अब कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता से मुलाकात की थी और उस दौरान उन्होंने ये दावा किया था, ये ऐलान किया है कि लगभग 10,000 से अधिक युवाओं को वो रोजगार दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने सीवी भी मांगा है और इसके साथ ही बांकीपुर की जनता से प्रशांत किशोर ने माफी भी मांगा। उन्होंने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आपके घर बर्थडे, एनिवर्सरी, सुख दुख में अगर मैं शामिल हूं तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मुझे समय मिलेगा तभी हम आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। बांकीपुर की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर अपने कंधे पे उठा चुके हैं और इस पूरे जिम्मेदारी को प्रशांत कैसे निभाते हैं, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर बांकीपुर में प्रशांत किशोर बेहतर काम करते हैं और बांकीपुर की जनता ऐसे ही प्रशांत पे भरोसा बनाए रखती है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए, जहां बांकीपुर में प्रशांत किशोर बेहतर काम करना शुरू करेंगे, उसके बाद बिहार की नजर जो है इस सीट पे टिकी हुई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम कार्यशैली है उस पर सवाल उठने लगेंगे और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी हो सकता है। अब एक प्रशांत किशोर पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कैसे भारी पड़ रहे हैं, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार प्रशांत किशोर ये बातें कह रहे हैं कि बांकीपुर अब उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए बांकीपुर की जनता का वो आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। अब देखना होगा विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर आखिरकार बांकीपुर की जनता के लिए क्या क्या करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या लगता है आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर कुछ बेहतर कमाल करेंगे क्या? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।